हेलो स्टूडेंट, मैं कुलदीप राजपूत एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम जवान सीरीज। जवान सीरीज में क्या होगा, जितने भी आर्मी रिलेटेड पद होते हैं, जैसे कि आर्मी हो गई, सीआरपीएफ हो गई, आरपीएफ हो गए, बीएसएफ हो गए, और भी बहुत सेनाएं होते हैं। उनके जो जवान होते हैं उनकी पोस्ट क्या होती है, उनको कहाँ पोस्टिंग दी जाती है, उनको सैलरी कितनी मिलती है, उनको फैमिली को ले जाते हैं, कहाँ रहते हैं, बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सीआरपीएफ का जवान क्या करता है, देखेंगे हम इनके बारे में। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। ये है सबसे पहला हमारा रहेगा इनके पोस्टिंग के बारे में। तो हम देखेंगे इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है। तो इनकी पोस्टिंग होती है नक्सलवादी इलाकों में। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 जवान चल रहे हैं, हाथ में बंदूक लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए, सिर पे टोपी, मतलब ये हमेशा तैनात रहते हैं। इनके लिए कोई दिन रात मायने नहीं रखता, ये हमेशा तैनात व्यक्ति होते हैं। नीचे आप देख रहे हैं 3 व्यक्ति बंदूक साधे खड़े हैं निशाने में, ये मिशन पे है। इस टाइप से इनकी ड्यूटी रहती है पोस्टिंग के दौरान, यानी ड्यूटी के दौरान इनका ये लुक रहता है। आगे देखते हैं हम इसके बाद, आगे देखते हैं हम इसके बारे में क्या होता है। चलो ठीक है, देखते हैं। अब इसमें क्या दर्शा रहे हैं, ये 4 लड़कियां खड़ी है बंदूकें लेके। मतलब क्या होता है कि सीआरपीएफ में लड़के जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतनी ही लड़कियां भी महत्वपूर्ण होती है। यानी दोनों को ज्वाइनिंग दी जाती है, दोनों को पोस्टिंग दी जाती है, दोनों की ट्रेनिंग एक ही टाइप से होती है। इसमें क्या होता है कि अगर जिन इलाकों में दंगे में औरतें भाग लेती है उनमें ये लेडीसें जाती है उनको कवर करने के लिए, यानी संभालने के लिए। अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि इनकी ट्रेनिंग की बात की जाए, इनको सेम ट्रेनिंग दी जाती है इसी प्रकार की। और ये इनकी जो लड़कियों का रहता है, इनकी पोस्टिंग बहुत ही शानदार होती है। या तो डायरेक्ट दिल्ली पहुंचा दिया जाता है, या तो उनको मिशन के दौरान या कहीं भी बाहर पोस्टिंग के दौरान कहाँ रखा जाता है, इनको जो इनके बेस कैंप होते हैं वहां पे रखा जाता है, यानी क्वार्टर के पास रखा जाता है। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ी, इतनी पास रखा जाता है। और इनके पद बहुत जल्दी बढ़ते बढ़ते जाते हैं। बहुत ही शानदार जॉब है लड़कियों के लिए। आगे देखते हैं हम। अब आगे हम देखेंगे इसको, इसमें क्या दर्शा रहा है। तो 3-4 जवान हैं जो कि पब्लिक को सुरक्षा पूर्वक वहां पे घेरे हुए हैं। मतलब इनका मेन काम क्या रहता है, पब्लिक को कवर करना, यानी लोगों की सुरक्षा करना इनका मेन काम होता है। सुरक्षा किस किस माध्यम से की जाती है, या तो चुनावी मुद्दा हो, या तो दंगों की स्थिति बन जाए, या फिर लॉकडाउन की स्थिति आ जाए। जैसे कि अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में इनका क्या काम रहता है, चुनाव के दौरान जहाँ पे पोलिंग बूथ होते हैं, जहाँ पे हम वोट डालने जाते हैं, वहाँ पे एक आपको सीआरपीएफ का जवान मिलेगा। इनकी ट्रेनिंग बहुत मजबूत होती है। तो एक से दो ही ऑफिसर आपको देखने को मिलेंगे, बाकी पूरी स्थिति को ये कवर कर लेते हैं। ऐसा काम रहता है। ये आपको नीचे देखने को मिलेगा सीआरपीएफ का बेच। ये बेच पे ही आपको ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे इनकी पोस्टिंग दिखाती है कि ये कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, मिनिस्ट्रियल लेवल पे है, ऑफिस वर्क करते हैं। ये सब आपको इसके ऊपर बेच के ऊपर दिख जाएगा। हम आगे देखते हैं। अगर आप आरपीएफ यानी सीआरपीएफ बनना चाहते हो, बनने में इच्छुक हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन चीज़ आपको करनी है, और आप कैसे बन सकते हो सीआरपीएफ का जवान। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं हम। 4 चरणों में होता है इसका पूर्ण चयन। पूर्ण चयन के लिए पहला होता है आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में क्या होगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका। 100 नंबर के पेपर में क्या रहेगा आपका, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी इंग्लिश। आगे देखेंगे उसके बारे में। ये रहेगा आपका पहला चरण। दूसरे चरण में आएगा स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट क्या होता है, स्किल टेस्ट में आती है आपकी टाइपिंग, यानी जिन लोगों को रेडियो रडार जैसी सिग्नलों का ध्यान रखना पड़ता है, या फिर बहुत सी पोस्टें ऐसी होती है जिसमें कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट देखा जाता है। तो टाइपिंग टेस्ट कितना होना चाहिए वो भी हम देखेंगे। इस प्रकार आगे चलते हैं। आगे देखता है आपका फिजिकल मेजरमेंट। तो आर्मी की जॉब है, तो ये तो कॉमन बात है कि आर्मी की जॉब में आपको फिजिकल चीज़ें तो मांगते हैं। अब उसमें क्या है, मेन हाइट, वेट, चेस्ट, आपकी लंबी कूद, और भी महत्वपूर्ण फिजिकल चीज़ें होती है जो कि मांगी जाती है। उनमें हम देखेंगे आगे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह जो चीज़ें आती है आपकी आएगी मेडिकल एग्जाम में। तो अब इसके बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में आपकी जो बॉडी है उसका पूरा मेजरमेंट किया जाता है, उसको पूरा चेक किया जाता है। अंदरूनी नहीं किया जाता है, ऊपर ऊपर किया जाता है। आपकी आंखों का चेकअप होता है। महत्वपूर्ण चीज़ है आंखें। आपकी आंखें अगर सलामत है और बॉडी सलामत है तो कोई दिक्कत नहीं, अंदरूनी दिक्कत पे ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है। आगे देखते हैं हम, यानी मेडिकल में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है सीआरपीएफ की बात की जाए तो।
आंखें आपकी सलामत होनी चाहिए। आगे देखते हैं। और आपके हाथ पैर अगर टूटे हुए हैं या फिर दिक्कत होती है, हैंडीकेप कोटे से है, तो सीआरपीएफ में एक कोटा नहीं होता है, यानी आप उसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। आगे देखेंगे हम इसमें क्या होता है। इसमें आगे देखेंगे हम कि अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो, यानी सीआरपीएफ का जवान बनना चाहते हो, तो कैसे बन सकते हो। जो आपको मैंने 5 चरण बताए उसमें से पहला आता है आपका एग्जाम। हम देखेंगे अब एग्जाम में क्या क्या चीजें आती है। पहले आती है हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल आती है, यानी या तो हिंदी को चूज कर लो या तो इंग्लिश को चूज कर लो। ये आता है आपका 25 नंबर का और 25 क्वेश्चन आते हैं। आगे देखेंगे हम जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आता है आपका 25 नंबर का, जिसमें आपका जनरल नॉलेज प्लस में करंट अफेयर, यानी रोजमर्रा के जीवन में जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या होता है, ये होता है रीजनिंग, यानी कॉमन साइंस। रीजनिंग को बोला जाता है कॉमन साइंस, कॉमन जो नॉलेज होता है आपका रीजनिंग, उसको बोला तर्क शक्ति बोला जाता है, सॉरी तर्क शक्ति। अब तर्क शक्ति नॉर्मल होता है। फिर आगे देखते हैं जनरल अवेयरनेस लिखा है, ये नहीं होता है। लास्ट आता है आपका एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। कुल मिला के आपको फिर से बता दूं, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल में है, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है आपकी, और मैथ्स से है यानी एप्टीट्यूड है। ये 4 चीजें होती है। 25-25 क्वेश्चन होते हैं और 25-25 नंबर के होते हैं। आगे देखते हैं हम, 1 मिनट। हाँ, इसके बाद 100 क्वेश्चन होते हैं। हम आगे देखते हैं इसके बाद। ये है नेक्स्ट। इसमें क्या देखा जाता है, हम आएंगे अब हमारे रिटन एग्जाम हो जाती है, फिर आएगा फिजिकल क्राइटेरिया। तो फिजिकल क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें देखती है। सबसे पहले देखेंगे महत्वपूर्ण चीज होती है हाइट, यानी आपकी हाइट कितनी है। तो यहाँ दर्शा गया कि अगर मेल हो तो मेल के लिए हाइट कितनी है, 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर हाइट व्यक्ति मतलब मेल की होना चाहिए और 155 फीमेल की होना चाहिए। और भी बहुत सी छूट दी गई है, और एसटी को एक विशेष छूट दी जाती है। एसटी कैटेगरी में अगर आप हो और आप मेल कैटेगरी में आते हो तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट देखी जाती है। और अगर फीमेल हो आप तो फीमेल की 150 सेंटीमीटर हाइट देखी जाती है। ये हो गया हमारा फिजिकल में हाइट। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके बाद हाइट के बाद होता है आपका चेस्ट यानी सीना। आपका सीना कितना है, तो जनरल कैटेगरी के बॉयज हो तो आपका 77 होना चाहिए सीना, 77 सेंटीमीटर। और फुलाने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। एसटी कैटेगरी में आपको छूट दी जाती है, तो आपका नॉर्मल सीना होना चाहिए 76 यानी 76, और फुलाने के बाद 81 यानी 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। आगे देखेंगे हम पे स्केल, यानी बहुत महत्वपूर्ण मेन चीज होती है कि इनको सैलरी कितनी मिलती है। तो इनकी सैलरी रहती है, बेसिक पे की बात करेंगे हम तो बेसिक पे इनका 25,000 से स्टार्ट होता है। और मैक्सिमम सैलरी कितनी होती है, तो बहुत ज्यादा होती है, यानी कितनी होती है 81,100। 81,100 इनकी मैक्सिमम सैलरी है। और ये हमने बताया है बेसिक पे, इसमें अलाउंसेस वगैरह जुड़ के 30,000 प्लस सैलरी हो जाती है इनकी। अब इनका जॉब प्रोफाइल जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, ये जवान 4 खड़े हैं यहाँ पे इनका जो रहने की व्यवस्था, यानी आर्मी कैंप में रहने की व्यवस्था की जाती है। और एक सबके मन में एक सवाल उठता है कि हम अगर शादीशुदा है तो फैमिली को लेके जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो बिल्कुल आप फैमिली को लेके जा सकते हो, लेकिन कब, जब आपकी पोस्ट बढ़ चुकी हो। आप अगर कांस्टेबल पद पे हो तो फैमिली को लेके नहीं जा सकते हो। हेड कांस्टेबल पे हो या मिनिस्ट्रियल लेवल पे चले जाते हो तो आप फैमिली को लेके जा सकते हो। कारण ये होता है कि फैमिली के लिए आपको एक स्पेस चाहिए होता है, जगह चाहिए होता है। लेकिन कांस्टेबल पद पे आपकी पोस्टिंग बहुत सी जगह इधर उधर ट्रेनिंग के दौरान आपको जाना पड़ता है, इसलिए आप फैमिली को नहीं रख सकते। अगर आप बड़ी पोस्ट पे जाते हो तो आपको स्थायी रूप से स्थापित किया जाता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। 2-2 साल 3-3 साल के लिए आपको स्टे कर दिया जाता है, तो आप आपकी फैमिली को रख सकते हो। और ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान जैसे आप पास होते हैं, इन चीज़ों में पास हो जाते हो तो ट्रेनिंग वही करवाते हैं। और आपका ट्रेनिंग से ही पेमेंट स्टार्ट हो जाता है। पेमेंट कितना, यानी 25,000 तो आपका ट्रेनिंग के दौरान ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको अलाउंसेस जोड़ के और भी एक्स्ट्रा मनी यानी 30,000 प्लस, जैसे मैंने बताया 30,000 प्लस पैसे दिए जाते हैं। और आप इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पे। जवान सीरीज को हम आखिरी तक लेके जाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर, हाँ, चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब किया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।